Hello students, class 12th, subject biology, chapter 2, sexual reproduction in flowering plants। बच्चों आज हम आपको इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताएंगे। बच्चों इस चैप्टर में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्या उसमें पार्ट होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों फर्स्ट स्लाइड है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। फर्स्ट पॉइंट है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं यानी कि जिनमें फ्लावर आते हैं, वो एंजियोस्पर्म होते हैं और वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। सेकेंड पॉइंट है फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर्स होते हैं वो एक साइट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। थर्ड पॉइंट है फ्लावर्स आर मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव शूट में। आगे आपके पास एक फ्लावर का जो एक फ्लावर है जिसकी इंटरनल स्ट्रक्चर आपके सामने दी गई है। ठीक है, उस इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट दिखाई दे रहे हैं। इनमें पेटल्स है, सेपल है, कार्पल है, स्टेमन है, यानी कि इनमें फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर में सभी पार्ट शो किए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आ जाइए जो इस फ्लावर के डायग्राम में जो ग्रीन कलर की लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं वो इसकी क्या है, सेपल्स हैं। ठीक है, और इसकी जो सेपल्स होती हैं उनसे अटैच एक फूला हुआ पार्ट होता है जिसको रिसेप्टकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसेप्टकल कहा जाता है। आगे आ जाइए, इन्हीं ग्रीन लीव्स से जुड़ी हुई एक कलरफुल लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं जिनको पेटल्स कहा जाता है। और पेटल्स क्या करती हैं? जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि इंसेक्ट वगैरह को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आगे देखिए, इसमें एक बीच में एक फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसको कार्पल कहा जाता है। और कार्पल क्या होता है? ये फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल एंड थर्ड ओवेरी। अब जो हमारा स्टिग्मा पार्ट होता है वो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो स्टाइल होता है वो उससे नीचे वाला पार्ट होता है, जो ओवेरी होती है वो फूला हुआ, जो फ्लास्क टाइप जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको ओवेरी कहा जाता है। ठीक है, और जो ओव्यूल होते हैं वो ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो कार्पल से अ, अलग जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है वो इसमें आती है स्टेमन। उसको क्या कहा जाता है? स्टेमन कहा जाता है, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो एंथर कहलाता है, यानी कि जो आपको रेड कलर के दिखाई दे रही है एंथर होते हैं। और जो उसके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको फिलामेंट कहा जाता है, और इन दोनों से मिलकर स्टैमन होता है। तो ये आपकी फ्लावर की इंटरनल स्ट्रक्चर थी जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिखाए गए हैं। अब हम डिटेल में बात करते हैं, जो नॉन इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से हैं और जो इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा पेटल्स। पेटल्स क्या होती हैं? मैंने अभी अभी बताया था बच्चों आपको, जो ब्राइटली कलर्ड लीव्स होती हैं, यानी कि कलरफुल जो लीव्स होती हैं फ्लावर में, वो आपकी क्या कहलाती है? पेटल्स कहलाती हैं। और इनका काम क्या होता है? ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं। पॉलिनेटर्स मतलब इंसेक्ट वगैरह को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सेकेंड पॉइंट है सेपल। जो सेपल होता है यानी कि जो ये आपकी कलरफुल लीव्स होती हैं जिससे ये जुड़ी हुई होती है, जो इनका बेस होता है यानी कि बाहर का आउटर कवरिंग जो पार्ट होता है जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, वो क्या कहलाती है? सेपल कहलाती हैं। आगे आ जाइए, थर्ड पार्ट है इसमें पिडेंकल। पिडेंकल क्या होता है? स्टार्क ऑफ द फ्लावर, यानी कि ये फ्लावर का स्टार्क यानी कि डांठल बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे आ जाइए, इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स। भाई अब हमारे पास आते हैं इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स आते हैं, और ये हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं एंड्रोशियम और एक होते हैं गायनोशियम।
अब एंड्रोशियम होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गायनेशियम होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो हमारा फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है स्टेमन। ठीक है, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द स्टेमन, यानी कि जो आपका फ्लावर में मेल पार्ट होता है उसको स्टेमन कहा जाता है या फिर माइक्रोस्पोरोफाइल कहा जाता है। अब जो स्टेमन होता है वो भी दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक तो होते हैं एंथर और एक होता है फिलामेंट। जो एंथर होता है वो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं इनमें जो येलो कलर है वो एंथर है और जो पिंक कलर की ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है उसको फिलामेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले एंथर के बारे में बात करते हैं। पोलन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो पोलन को प्रोड्यूस करता है फ्लावर में वो क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। जो कि जो पोलन्स होते हैं वो फ्लावर के यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के मेल गैमेट्स होते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि भाई फ्लावर के मेल गैमेट्स कौन हैं तो वो आप क्या बताओगे, पोलन होते हैं। आगे आ जाइए फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, एक सिलेंडर स्टाल्क सपोर्टिंग द एंथर, यानी कि एक स्टाक यानी कि एक तने की तरह काम करता है जो कि सपोर्ट करता है एंथर को। ठीक है, सपोर्ट करता है एंथर को किसके प्रति, पोलिनेटर्स के प्रति। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट आते हैं हमारे इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स। अब ये आते हैं हमारे गायनेशियम, यानी कि दूसरे वाले इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स हैं जिनको क्या कहा गया है, गायनेशियम। और गायनेशियम कौन से होते हैं, फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। और फीमेल पार्ट कौन से हैं, पिस्टिल और कार्पल, यानी कि इसको हम पिस्टिल भी कह सकते हैं और कार्पल भी कह सकते हैं। जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का उसको पिस्टिल या कार्पल कहा जाता है और दूसरा नाम है इसका मेगास्पोरोफाइल। क्या है, मेगास्पोरोफाइल। अब जो हमारा पिस्टिल और कार्पल है ये भी तीन पार्ट से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। अब आप डायग्राम में देख रहे होंगे जो स्टिग्मा है वो इसका ऊपर वाला पार्ट है, जो स्टाइल है वो स्टिग्मा से नीचे वाला पार्ट है और जो ओवेरी है वो क्या है, फूला हुआ जो पार्ट है वो है। और ओव्यूल्स ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टिग्मा की बात करते हैं। स्टिकी रिसेप्टिव टिप ऑफ द पिस्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैचिंग द पोलन्स, यानी कि ये क्या होता है, स्टिकी होता है, रिसेप्टिव टिप होती है, यानी कि जिसकी ऊपर वाली टिप होती है ये कैसी होती है, ये पिस्टिल होती है। पिस्टिल की जो ऊपर वाली टिप होती है वो चिपचिपी होती है जो कि पोलन्स को क्या काम करती है, पकड़ने का काम करती है। ठीक है, उन्हें कैच करने का काम करती है, किससे, एंथर से। आगे आ जाइए स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, ट्यूब शेप्ड कनेक्शन, यानी कि ये ट्यूब शेप की स्ट्रक्चर होती है जो कि जुड़ी हुई होती है स्टिग्मा से और ओव्यूल से, जो कि क्या हेल्प करती है, पोलन को पकड़ने का काम करती है। आगे आ जाइए ओवेरी। ओवेरी क्या होती है, कंटेन्स ओव्यूल। ओवेरी में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद ये बीज में इनका डेवलप हो जाते हैं, यानी कि बीज में डेवलप हो जाती हैं, बीज के रूप में इनका विकास होता है ओव्यूल्स का। आगे आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब हम बात करते हैं एंथर की स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब जो एंथर है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। कौन सा, स्टेमन। और स्टेमन के पार्ट होते हैं दो, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। अब हम बात करेंगे एंथर की। जो एंथर होता है टर्मिनल एंड टिपिकल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है भाई, बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं, हैज टू थीसिस, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइथीसियस स्ट्रक्चर कहा जाता है। आगे आ जाइए, इट इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और इसमें जब हम इसे ऊपर से इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कट करके तो इसमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर शो होती है। टेट्रागोनल मतलब फोर शेप, यानी कि फोर मेगास्पोरेंजियस में प्रेजेंट होते हैं इनके कॉर्नर पर। जैसे कि आप डायग्राम येलो वाला जो डायग्राम बना हुआ है उसमें आप देख रहे होंगे, तो इसमें फोर सर्कल बने हुए हैं ना, तो ये क्या है, टेट्रागोनल फोर माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। क्या है, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया हैं जो कि प्रत्येक कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं। आगे ईच लोब कंसिस्ट ऑफ टू, और प्रति दो लोब इसमें प्रेजेंट हैं और एक लोब में टू
माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। आगे माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पोलन सैक। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो पोलन सैक में डेवलप होते हैं, यानी कि पोलन सैक में उनका विकास होता है। आगे आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर के बारे में। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। भाई जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उनमें 4 वॉल लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 4। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर एंड फोर्थ टैपेटम। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, जो बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस है, और उससे जो अंदर वाली लेयर है उसको एंड्रोथीसियम कहा जाता है। फिर जो बीच वाली लेयर है उसको मिडिल लेयर कहा जाता है, और जो सबसे लास्ट वाली लेयर है उसको टैपेटम कहा जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए सेकंड पॉइंट में, द आउटर 3 वॉल लेयर, यानी कि जो बाहर वाली 3 लेयर होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं किसका? किसको प्रोटेक्ट करती हैं? एंथर को। किसको प्रोटेक्ट करेंगी वो? एंथर को। आगे आ जाइए थर्ड पॉइंट में, टैपेटम इनर मोस्ट वाल लेयर न्यूरिसेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। भाई जो टैपेटम लेयर होती है वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, जो क्या काम करती है? न्यूरिसिस करती है और डेवलपिंग करती है किसकी? पोलन ग्रेन्स की, यानी कि पोलन ग्रेन्स का पालन पोषण करती है और उसका विकास करती है। आगे आ जाइए सेल्स ऑफ द टैपेटम पोसिस डेंस। भाई जो टैपेटम सेल्स होती हैं उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। आगे आ जाइए, आगे आप देख रहे होंगे जो एंथर के स्ट्रक्चर बनी हुई है। एक इसमें सबसे पहले मैंने बताया था जो येलो वाली कलर की स्ट्रक्चर आई थी वो ये एंथर की स्ट्रक्चर है, और इनकी जो लेयर बनी हुई है ये उसकी डीपली स्ट्रक्चर बनी हुई है। भाई इसमें एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है, टैपेटम है। अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोस्पोरेंजिया में कितनी लेयर होती हैं तो 4 लेयर होती हैं, और सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीसियम होती है, थर्ड मिडिल लेयर होती है, फोर्थ टैपेटम लेयर होती है, ठीक है। जो टैपेटम लेयर होती है वो क्या काम करती है? वो पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। आगे आ जाइए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्पोरोजीनियस टिश्यू ट्रांसफॉर्म्स इनटू पीएमसी, यानी कि पोलन मदर सेल्स। भाई जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं वो पीएमसी सेल में बदल जाते हैं। पीएमसी सेल मतलब पोलन मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए पीएमसी 2n, यानी कि PMC2n का मतलब होता है जो पोलन मदर सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स टेट्राड एन। यानी कि जो PMC सेल होती हैं वो मियोटिक डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर्स टेट्राड में बदल जाती है, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं माइक्रोस्पोर्स की। कितनी? 4। आगे आ जाइए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फॉर्म ए पोलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो पोलन मदर सेल्स होती हैं उनसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। आगे आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट में, माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे आ जाइए पोलन ग्रेन्स। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की कि पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट्स को। ये तो आप सभी जानते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मेल गैमेटोफाइट्स को। और सामान्य रूप से जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं ये डिफरेंट शेप में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी दिखाई दे रहे, भाई कोई किसी शेप का है और कोई किसी शेप का है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब हम बात करते हैं कि पोलन ग्रेन्स की कैसी स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पोलन ग्रेन्स आर ऑफ 25
टू 50 मिली माइक्रोन इन डायमीटर। भाई जो पोलन ग्रेन्स का जो साइज होता है वो 25 से 50 मिली माइक्रोन इन डायमीटर होते हैं, यानी कि उसका जो व्यास होता है वो 25 से 50 मिली माइक्रोन के आसपास होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, वाल और कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। भाई जो पोलन ग्रेन्स की वाल होती है जो उसे कवर करके रखती है उसको क्या कहा जाता है? स्पोरोडर्म कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आ जाइए, मेड ऑफ आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। भाई जो इसकी लेयर होती हैं, जो बाहर वाली लेयर होती है वो एक्साइन की बनी हुई होती है और जो अंदर वाली लेयर होती है वो एंटाइन होती है, यानी कि बाहर वाली लेयर एक्साइन कहलाएगी और अंदर वाली लेयर एंटाइन कहलाती है। अब हम बात करते हैं एक्साइन की कि भाई एक्साइन क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा हार्ड आउटर वाल मेड अप ऑफ स्पोरोफोलेनिन। भाई जो बाहर वाली एक्साइन लेयर होती है वो हार्ड होती है, ठीक है, और स्पोरोफोलेनिन की बनी हुई होती है। हार्ड होती है और स्पोरोफोलेनिन की बनी हुई होती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं? फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। आगे आ जाइए, एक्साइन पोसेस प्रोटीन फॉर एंजाइमेटिक एंड कैपेबिलिटी रिएक्शंस। भाई जो एक्साइन लेयर होती है इसमें प्रोटीन्स और एंजाइमेटिक होती है, यानी कि प्रोटीन्स और एंजाइमेटिक इसमें कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है रिएक्शन की। आगे आ जाइए, फंक्शंस ऑफ स्पोरोफोलेनिन। अब हम स्पोरोफोलेनिन के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम, यानी कि इसमें कोई भी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि इसमें ज़रूरत नहीं होती। आगे आ जाइए, नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्केली, यानी कि इसमें हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्केली का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं पोलन किट की कि पोलन किट क्या होते हैं। फाउंड इन एक्साइन ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो हमारी एक्साइन लेयर होती है उसमें पोलन पोलिने जो इंसेक्ट होते हैं, पोलिनेटेड इंसेक्ट होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो एक्साइन लेयर होती है उसमें पोलन ग्रेन्स सहित पोलिनेटेड इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं। आगे, इट इज येलोइज विस्कस स्टिकी एंड ऑयली लेयर। भाई ये येलो कलर की होती है और विस्कस स्टिकी यानी कि चिपचिपी होती है, ऑयली लेयर होती है। ठीक है, येलो कलर की चिपचिपी ऑयली लेयर होती है। आगे आ जाइए, जो पोलन किट होती है वो बनी हुई होती है किसकी? लिपिड्स की और कैरोटीनोइड्स की। किस किस की बनी हुई होती है? लिपिड्स और कैरोटीनोइड्स की। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई पोलन किट जो होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है, तो किस चीज की बनी हुई होती है? लिपिड्स और कैरोटीनोइड्स की बनी हुई होती है। आगे आ जाइए, पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स की सबसे पहले हमने एक्साइन लेयर के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एंटाइन लेयर के बारे में जो कि इसकी अंदर वाली लेयर है। एंड इनर वाल ऑफ द पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो एंटाइन होती है वो पोलन ग्रेन्स की अंदर वाली लेयर होती है। कौन सी होती है? अंदर वाली लेयर होती है। थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टीन, ये बहुत पतली होती है और किस चीज की बनी हुई होती है? सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी हुई होती है। ठीक है, आप ये याद रखना कि जो पोलन ग्रेन्स की जो अंदर वाली लेयर होती है यानी कि एंटाइन लेयर होती है वो क्या होती है? यानी कि पतली होती है और सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट हेडिंग में आ जाइए, जर्म पोर्स। जर्म पोर्स, भाई ये क्या होते हैं? ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोमिनेंट एपरेचर ऑफ पोलन ग्रेन्स वेयर स्पोरोफोलेनिन इज अब्सेंट, यानी कि इसमें जो पोलन ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो स्पोरोफोलेनिन होती हैं ये इसमें अब्सेंट होते हैं, ठीक है, अनुपस्थित होते हैं। आगे, मैच्योर पोलन ग्रेन्स कंटेन टू सेल्स, द वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। भाई जो मैच्योर यानी कि परिपक्व पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें दो सेल्स होती हैं, एक तो होती है वेजिटेटिव सेल्स और एक होती है जनरेटिव सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब हम बात करते हैं कि मेल गैमेटोफाइट किस तरीके से बनता है।
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या फिर माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, यानी कि ये इसकी फर्स्ट सेल होती है मेल गैमेटोफाइट की। फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यंग पोलन ग्रेन्स हैज ए सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन डेंस साइटोप्लाज्म, यानी कि जो परिपक्व पोलन ग्रेन्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के साथ में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रो इन साइज डेवलप वैक्यूल्स, यानी कि साइज में बढ़ती हैं, वैक्यूल्स डेवलप हो जाती हैं, प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा और दो अनइक्वल सेल्स बनती हैं। कितनी सेल्स बनती हैं? दो अनइक्वल, जो कि अलग अलग साइज की होती हैं। ठीक है। पहली स्मॉल जनरेटिव सेल्स होती है और दूसरी लार्ज ट्यूब और वेजिटेटिव सेल्स होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आ जाइए। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है? जो हमारी दो सेल्स बनी थी, एक तो बनी थी हमारी वेजिटेटिव सेल्स और एक बनी थी हमारी जनरेटिव सेल्स। तो जो हमारी वेजिटेटिव सेल्स है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट बिगर अबेंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। भाई जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो बड़े साइज की होती हैं, फूड उसमें रिजर्व होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप में बड़ी साइज का होता है। आगे आ जाइए। जो जनरेटिव सेल्स हैं इसका फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्मॉल एंड स्पाइंडल शेप, यानी कि छोटी होती है और स्पाइंडल शेप की होती है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स आर शेडेड एट 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। भाई जो पोलन ग्रेन्स होती हैं उनमें 2 सेल स्टेज भी होती हैं और 3 सेल स्टेज भी होती हैं। ठीक है। आगे आ जाइए। पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी के बारे में बात करते हैं अब। भाई पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कजिज सर्व्स एलर्जीज एंड लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी। भाई जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिफरेंट, बहुत सारी प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके पोलन ग्रेन्स से हमें एलर्जिक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे है डिसऑर्डर अस्थमा। कौन सी बीमारी हो भाई? जैसे कि अस्थमा हो जाता है, ब्रोंचियस हो जाती है, हाई फीवर जिसको दमा भी बोलते हैं। ठीक है। ब्रोंचियल एलर्जी होती है, तो ये सब चीज़ें उनसे हो जाती हैं। भाई जैसे आप देख उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश इनमें पाइनस होता है, उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उन सब से ये इस तरीके की एलर्जी वगैरह होती हैं। अब जो पोलन एलर्जी के जो सोर्सेज हैं वो इसमें दिए गए हैं। कैरोट ग्रास, सिफेनोपोडियम, एमरेथस, सारगम और रीसस और पोरोस्पिस और साइनोडोन। अब इसमें कुछ जो आपके दिए हुए हैं जो जिनसे पोलन एलर्जी होती है, ये सोर्स दिए गए हैं। आपसे पूछ भी लिया जाता है, एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे। कैसे कि भाई जो पोलन एलर्जी के कुछ सोर्सेज के नाम बताओ, तो उसमें क्या हो जाएंगे आपके कैरेट ग्रास, सिफेनोपोडियम, एमरेंथस और सोरगम और रिसिनस और क्या हो जाएंगे आपके प्रोसोपिस और साइनोडोन। तो ये सभी क्या हैं? आपके पोलन एलर्जी के सोर्सेज हैं। आगे हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स यूजेस। भाई जो पोलन ग्रेन, कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे भी होते हैं जिनका यूज किया जाता है डिफरेंट वर्क के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट है पोलन टैबलेट्स एंड सिरप आर यूज एज फूड सप्लीमेंट। भाई जो पोलन्स होते हैं उनसे टैबलेट बनाई जाती है, सिरप बनाए जाते हैं और फूड सप्लीमेंट में भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। और इनकी जो मतलब जो एथलीट्स में जो एथलीट्स होते हैं या जो घोड़े दौड़ने में दौड़ते हैं उनमें उनकी दौड़ को बढ़ाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, यानी कि पोलन ग्रेन्स को सालों तक रखने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ कर, यानी कि इन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में इतने टेम्परेचर पर रखना चाहिए ताकि ये खराब ना हो। भाई ये क्वेश्चन आ जाता है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनको स्टोर करने के लिए सालों तक किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है आपका लिक्विड नाइट्रोजन। और कितना टेम्परेचर? -196 डिग्री सेल्सियस।
आगे है आपकी एक टर्म दी हुई है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड प्लेनोलॉजी। भाई जो मैच्योर पोलन ग्रेन्स होते हैं यानी कि परिपक्व पोलन ग्रेन्स की जो बाह्य आकृति होती है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्लेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेनोलॉजी। बच्चों मैंने आपको अब ये इसके कुछ पार्ट आपको समझाए हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं, मैं उन्हें दोबारा बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों, और आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। ये आपकी वीडियो पार्ट 1 है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच।